हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम दादी माँ पाठ के अंतिम भाग को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, दादी माँ पाठ के अंतिम चरण में आज हम चलते हैं, यानी कि उसका अंतिम भाग हम पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि धुंधली छाया विलीन हो गई, यानी कहने का मतलब है कि एक धुंधली सी जो छाया थी अब वो खो गई है, मतलब जो यादें हैं वो खो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है, यानी दोपहर होने का समय है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया, यानी कि एक कौवा जो कि अपनी काली पांखें का मतलब होता है पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया, यानी लेखक की खिड़की पर। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, यानी कि जैसे चींटियों की कतारें होती हैं ना, चींटियां कतारों में चलती हैं, लाइन में चलती हैं और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो देखा इस तरह से लेखक को किशन भैया के पत्र से ये खबर मिलती है कि दादी माँ अब नहीं रही, यानी कि दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है। तो चलिए अब जल्दी से इसके आसान से प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है कि दिन काफी चढ़ गया है। पाठ में दिन चढ़ने से क्या तात्पर्य है? तो देखिए पाठ में दिन चढ़ने से तात्पर्य यह है कि दोपहर का समय होने को है, यानी कि जब दोपहर होने वाली होती है तो दिन काफी चढ़ जाता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि धुंधली विशेषण शब्द को जोड़कर 4 नए शब्द युग्म बनाइए। शब्द युग्म क्या होते हैं? यानी शब्दों का जोड़ा, यानी 2 शब्दों को मिला के ही वो शब्द हमेशा पढ़ा जाता है। जैसे कि धुंधली छाया, तो इस विशेषण शब्द को जोड़कर, यानी धुंधली विशेषण शब्द को जोड़कर 4 नए शब्द बनाने हैं, शब्द युग्म बनाने हैं। तो देखिए इसके उदाहरण ये हो सकते हैं जैसे धुंधली तस्वीर, धुंधली नजर, धुंधली यादें और धुंधली सुबह। ये 4 नए शब्द युग्म हो सकते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, दादी माँ अब नहीं रही। इस बात से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इस बात से हम ये समझते हैं कि दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसके बारे में ऐसे ही बोलते हैं कि अब ये नहीं रहा। फिर इसके बाद है चौथा प्रश्न, दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किससे प्राप्त हुआ? तो दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किशन भैया के पत्र से मिला था। फिर है 5वां प्रश्न, जिस तरह चींटियां एक कतार में चलती हैं, यानी एक लाइन में चलती हैं, ऐसे आपने किस किस को एक कतार में चलते हुए देखा है, बताइए। तो देखिए गाय भैंसों को, जो कि वो कतार में चलती हैं। भेड़ बकरियां भी ऐसे ही कतार में चलती हैं और खासतौर से जो गाड़ियां होती हैं वो भी तो कई बार कतार में ही चलती हैं। तो ये हम उदाहरण लिख सकते हैं। अगर आपको कोई उदाहरण आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। और फिर आखिरी प्रश्न है कि कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया। पाठ में लेखक इस बात को लेकर क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए पाठ में लेखक इस बात को लेकर यह कहना चाहते हैं कि कौवे को देखकर उन्हें जैसे किसी अपशकुन होने का संकेत मिल गया हो। ठीक है, तो और फिर उसके बाद किशन भैया का पत्र मिला जिसमें उनकी दादी माँ की मृत्यु का समाचार था। तो देखा आपने किस तरह से लेखक की दादी माँ की जब मृत्यु हो गई उन्हें वो समाचार मिला और किस तरह से वो अपने बचपन की यादों में खो गए, अपनी दादी माँ की यादों में खो गए। तो टेलीग्राम ऐप पर हमने अपना एक चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको ज्वाइन करें, ग्रुप को ज्वाइन करें। उस वीडियो का लिंक और अन्य वीडियो का लिंक आपको वहाँ पर बहुत आराम से मिल जाएगा, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। जब भी आप देख रहे हैं लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो व्यू तो कर ही रहे हैं लेकिन लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50 के और उससे ज़्यादा भी पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाना है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर लगवाना है, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।